जैसे कि आप सबको पता है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को महज 6 महीने बचे हैं। ऐसे में आप सबकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। इसी क्रम में हम यूपीएससी प्रीलिम्स का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, जिसके माध्यम से आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स का कौन सा एरिया पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है, या फिर किस पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। आपको पता रहेगा कि आपकी रणनीति किस तरह की हो और किस क्रम में आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2021 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। हम 2022 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम का एनालिसिस बाद में करेंगे। 2013 से लेकर 2021 का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में हम कुछ प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। अब स्टार्ट करते हैं 2021 के प्रीलिम्स एनालिसिस पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉलिटी और गवर्नेंस से 16 क्वेश्चन आए हैं और इन्वायरमेंट से 19 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से 8 आए थे, बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 9 आए थे, इकोनॉमी से 14, एंशिएंट इंडिया से 4, मिडवेल हिस्ट्री से 4, आर्ट एंड कल्चर से 3 और मॉडर्न इंडिया से 7 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर का पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो 16 क्वेश्चन आए। तो आप सब देखोगे कि यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट विषय था पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और करंट अफेयर बन के उभरा। इसके साथ अगर हमें हिस्ट्री को जोड़ दे तो तीनों सब्जेक्ट को जोड़कर 4, 8, 11, 11, 7, 18, तो 18 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूड करके। अब नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं, कहने का मतलब है 2020 पर। 2020 में आप देखोगे कि करंट अफेयर से 18 क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री से 20 आए हैं, ज्योग्राफी से 10 आए थे, पॉलिटी से 17 आए, इकोनॉमी से 15 आए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10, इन्वायरमेंट से 10। तो इस ईयर सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट करंट अफेयर तो हमेशा बना रहा है। हिस्ट्री पिछले साल 18 थे, अब 20 हैं। इसके अलावा पॉलिटी देख सकते हो, इकोनॉमिक्स देख सकते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया रहे। तो अभी तक हमने देखा इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री और करंट अफेयर। हर साल इनमें 15 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आए हैं, कुछ ईयर 1-2 क्वेश्चन कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2019 में आप देखोगे करंट अफेयर से 22 क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री से 17 आए हैं, ज्योग्राफी से 14 आए थे, पॉलिटी से 15 आए थे, इकोनॉमी से 14 आए थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 7 और इन्वायरमेंट से 11। तो इस साल सबसे इम्पोर्टेंट विषय करंट अफेयर तो था ही। इसके अलावा हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों और इकोनॉमी। तो आप फिर से देखोगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी ये स्टैटिक सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बन के उभरे हैं और इन्वायरमेंट भी इनके साथ चलता है। तो अब आगे 2018 पर देखते हैं कि उस ईयर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। 2018 में करंट अफेयर से 14 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से 22 आए थे, ज्योग्राफी से 10 आए थे, पॉलिटी से 13, इकोनॉमी से 18, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10, इन्वायरमेंट से 13। तो इस ईयर में आप गौर करोगे तो हिस्ट्री प्रमुख सब्जेक्ट बना रहा। इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, तो यही सब्जेक्ट बार बार पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा। इनका वेटेज इन 3-4 सब्जेक्ट का मिलाकर लगभग 50% से लेकर 60% हो जाता है। 2017 पर गौर करते हैं। 2017 में देखा जाए तो 2017 में करंट अफेयर से 15 आए, हिस्ट्री से 14 आए, ज्योग्राफी से 9 आए, पॉलिटी से 22 आए, इकोनॉमी से 16 आए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 9, इन्वायरमेंट से 15। तो इस साल भी इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री
ये स्टैटिक सब्जेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बने रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर चलते हैं 2016 पर, उसका ट्रेंड कैसा रहा। 2016 में आप देखोगे करंट अफेयर से 27 क्वेश्चन, अकेले करंट अफेयर से लगभग 30% भाग आ गया। तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। हिस्ट्री से 15 हैं, ज्योग्राफी से 7 आए, पॉलिटी से 7 आए, इकोनॉमी से 18, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 8, इन्वायरमेंट से 18। तो इस साल भी स्टैटिक सब्जेक्ट में से इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और हिस्ट्री सबसे प्रमुख सब्जेक्ट बने रहे। जो पहले थे वैसे ही स्थिति इनकी भी रही है। नेक्स्ट 2015 पे चलते हैं। 2015 में करंट अफेयर से 22, हिस्ट्री से 17, ज्योग्राफी से 16, पॉलिटी से 13, इकोनॉमी से 13, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 8 और इन्वायरमेंट से 11। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ही प्रमुख सब्जेक्ट बने रहे, जिनके साथ इन्वायरमेंट तो हमेशा से रहा है, लेकिन इस साल ज्योग्राफी का पार्ट थोड़ा बढ़ गया। अब नेक्स्ट ईयर 2014 पे देखें तो 2014 में करंट अफेयर के काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए, मात्र 8 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 20, ज्योग्राफी के 14, पॉलिटी के 14, इकोनॉमिक्स के 10, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 16, इन्वायरमेंट के 18। इस प्रकार इन्वायरमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमेशा से प्रमुख सब्जेक्ट ही बने रहे हैं। नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं 2013। 2013 में करंट अफेयर से काफ़ी कम क्वेश्चन थे। हिस्ट्री में 13 थे, ज्योग्राफी में 18, पॉलिटी में 15, इकोनॉमी 20, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 13, इन्वायरमेंट 15। यहाँ भी इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये प्रमुख सब्जेक्ट थे। अगर हम 6 सब्जेक्ट में से चूज करें तो ये 4 सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट थे। अब हम देखते हैं कि सारे साल में किस तरीके का कोई एक ट्रेंड दिखाई देता है। हमें ओवरऑल ट्रेंड देख लेते हैं 2013 से लेकर 20 तक। तो करंट अफेयर में आप देखोगे, करंट अफेयर में 2013 में 6 थे, 2014 में 8 थे, 2015 में 22 थे, 2016 में तो हद ही हो गई और 27 क्वेश्चन तक पूछ ली। 2017 में कुछ कम हो गए 15, 2018 में 14, 2019 में फिर बढ़ गए, 2020 में बढ़ गए। तो आपको इस एरिया को अच्छे से कवर करना है। आपके 20% क्वेश्चन हर साल इस एरिया से पूछे जा रहे हैं या फिर इसके आसपास, तो आपको इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना हुआ है। इसके साथ हिस्ट्री वाले एरिया में देखते हैं 2013 में 13, 2014 में 20, 2015 में 17, 2016 में 15, 2017 में 14, 2018 में 22, 2019 में 17, 2020 में 20। तो आप देखोगे कि यहाँ के ट्रेंड एनालिसिस में हम पाएंगे कि जो अल्टरनेटिव ईयर्स है ना, उसमें इसके क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि 2014 में 20 थे, फिर कम हुए, फिर हल्का सा यहाँ पर कम हुए हैं, लेकिन फिर 2022 में फिर बढ़ गए, 2018 में बढ़ गए और 2020 में बढ़ गए। तो इस तरीके से आप देखते हो कि अल्टरनेटिव ईयर में बढ़ रहे हैं। तो इस साल हो सकता है कि हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन कम पूछ लिए जाए, या 13-14 तक भी रह सकता है ये। अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप पाओगे कि इसमें 18 हैं 2013 में, फिर 14 हैं, फिर 16 थे, फिर 7 थे, फिर 9 थे, फिर 10 थे, फिर 14 थे, फिर 10 थे। मतलब इसका कुछ फिक्स ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि 10 से लेकर 12 क्वेश्चन इस एरिया से पूछे ही पूछे जाएंगे। अब आपको पॉलिटी में बात करते हैं। पॉलिटी में 15, फिर 14, फिर 13, फिर 7, फिर 9, फिर 10, फिर 14 और 10। मतलब यहाँ से भी आप 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तक अज्यूम कर सकते हैं कि इस साल पूछे जाएं। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी। 20, फिर 10, फिर 13, फिर 18, फिर 16, फिर 18, फिर 14,
फिर 15। तो यहाँ पर भी आप एक ट्रेंड देख रहे हो कि यहाँ पर जो अल्टरनेटिव ईयर्स है ना, उस पर हल्का सा फर्क पड़ता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 15 क्वेश्चन तो एवरेज पूछे ही गए हैं। तो आपको इस साल भी अज्यूम कर लेना चाहिए कि 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे 13, फिर 16, फिर 8, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 7 और फिर 10। तो यहाँ पर भी आप एक ट्रेंड देखोगे कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन के आसपास पूछ रहे हैं हर साल। इन्वायरमेंट में 15, फिर 18, फिर 11, फिर 18, फिर 15, फिर 13, फिर 11, फिर 10। तो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाएंगे इन्वायरमेंट में। तो आपको इस ट्रेंड से एक बात समझ में आई कि आपको किस एरिया पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो आपको इन्वायरमेंट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, इकोनॉमी पेपर करना पड़ेगा, और पॉलिटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पर लगभग आपको 50% क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इसके अलावा आप हिस्ट्री पर भी अच्छे से वर्क कीजिए, करंट अफेयर को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया तो आप श्योर मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ आपको सीसेट पर भी अच्छे से काम करना है। उसका ट्रेंड एनालिसिस हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अब इसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे एक वीडियो सीरीज लेके आएंगे, जिसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। इसके बाद में हम कम से कम हर सब्जेक्ट पे 500 से 700 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, और हाँ, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।